गण गणपते नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म में श्री गणेश पुराण में राजा भीम का उपाख्यान कथन का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे सौनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहाँ से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुँचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया। उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महामुनि, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र जी बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूर्खता और बधिरता के दोष से मुक्त ना हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए धन भी नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर को स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता को पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को
गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभीष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृतांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुनि, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित्त से अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहां एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। हे राजन, इससे वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसके पिता ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्व आत्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों को देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधवश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्व आत्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश जी की भक्ति छोड़ अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे श्राप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांधकर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप
तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन से उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उससे मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो श्राप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहाँ उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांति पूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, माता पिता तो अनंत अनित्य हैं। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादन करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को श्राप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंध युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न अपने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। बोलिए भगवान गणेश की जय। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।